हेलो क्लास 6, कैसे हैं आप? ओके, आज हम शुरू करते हैं साइंस में चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, एक्चुअली फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या फूड किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ टर्म्स टू रिमेम्बर है, मीन्स ये टर्म्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ। न्यूट्रिशन क्या है कि अच्छी हेल्थ और ग्रोथ के लिए, और फूड ऑब्टेन करना न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच गिव एनर्जी एंड हेल्प ग्रोथ। फूड के मेन कंपोनेंट जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और जो हमारी ग्रोथ करते हैं। मिनरल्स, सॉल्ट्स ऑफ सर्टेन मेटल एंड नॉन मेटल नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। एक्चुअली मेटल्स और नॉन मेटल्स के सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं। रफेज indigestible fibrous material present in food, और ये फूड में फाइब्रस मटेरियल होते हैं। बैलेंस डाइट कंटेनिंग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका सही मात्रा में अनुपात आपकी डाइट में होना चाहिए, ये बैलेंस डाइट होती है। Malnutrition, lack of one or more nutrients in one's diet causing weakness। किसी की डाइट में एक या और एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होती है तो उससे वीकनेस आ जाती है। प्रोटीन एनर्जी malnutrition, disease caused by the deficiency of protein and carbohydrates in children। बच्चों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारी है। ओके, चलिए चैप्टर की बात करते हैं हम। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फूड की बहुत सारी वेराइटीज के बारे में पढ़ेंगे जो हम खाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या है कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये खाना क्यों खाते हैं। ठीक है, और यदि वो खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, लंबे समय तक नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो एनर्जी लेने के लिए, एक्चुअली काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है ये हमें खाने से मिलती है। ठीक है, और हमारी बॉडी इस एनर्जी का यूज करती है काम करने के लिए और बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। ओके, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो अच्छी हेल्थ और ग्रोथ के लिए और खाना या जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। ओके, फंक्शंस ऑफ फूड। यदि हम फूड के फंक्शंस की बात करें तो फूड के क्या क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड टू डू वर्क। इससे हमें एनर्जी मिलती है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हम काम कर पाते हैं। इट हेल्प्स अस इन रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग द डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज। और इससे हमारी जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो डैमेज जो सेल्स हैं या टिश्यू हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं और उनकी रिपेयर होती रहती है, और इससे हमारी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए नए मटेरियल्स बनते रहते हैं। इट हेल्प्स अस टू कीप द बॉडी हेल्थी, और इससे हमारी बॉडी हेल्थी रहती है। ओके, ओके, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब अलग अलग फूड आइटम्स में क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर फंक्शंस इन द बॉडी। तो देखिए द मेन कंपोनेंट फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सभी टाइप के जो फूड्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन्स का वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दीज डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग्स। और इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर्स हैं, वाटर है, ये भी जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ पर इस लिस्ट में कुछ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड में दो चीजें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, ये एनर्जी का मेन सोर्स है। फैट्स ये भी एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है और इससे हमें प्रोवाइड टेस्ट एंड फ्लेवर टू द फूड, ठीक है। और इससे फूड में फ्लेवर और टेस्ट भी आता है। बॉडी बिल्डिंग फूड की यदि हम बात करें, प्रोटीन्स ये टिश्यू और सेल्स के ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी होता है और इससे फूड का डाइजेशन भी होता है। प्रोटेक्टिव फूड की यदि हम बात करें तो इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं, ओके। और ये इससे प्रॉपर ग्रोथ होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट बॉडी, हमारी बॉडी को कोई डिजीज ना लगे और हेल्थ भी अच्छी रहती है। और ये केमिकल रिएक्शंस इन सेल्स के लिए जरूरी होती है। वाटर, इससे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए हमारी बॉडी में। इससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है, एक्सक्रिएशन में हेल्प मिलती है और ये केमिकल रिएक्शन जो सेल्स में होती है उसका एक मीडियम भी है। डाइटरी फाइबर्स की बात करें जिसको रफेज बोलते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और कॉन्स्टिपेशन मीन्स हम लोगों के खाना अच्छी तरीके से पच जाए और इसमें भी हेल्प करते हैं। ओके बेटा, तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। अब इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। क्या कर दिया, अच्छा फिर